दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। यदि आपके जीवन में कई प्रकार की विषमताएं चल रही हैं, कई प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, तो रामायण की ये चौपाई आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब घर से आप किसी भी काम के लिए निकलते हैं, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार का काम हो, आप सोच के निकलते हैं कि ये काम होना चाहिए, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणोंवश यदि आपके कामों में रुकावट देखने के लिए मिलती है, तो रामायण की दूसरी चौपाई हमेशा याद रखिएगा और घर से निकलते समय कम से कम 5 बार यदि आप इस चौपाई को दोहरा लेंगे तो हनुमान जी महाराज कहीं ना कहीं आपके कामों में सफलता जरूर दिलाएंगे। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। रामायण की जो ये चौपाइयां है ना, ये सिर्फ इन्हें चौपाई समझने की गलती मत कीजिएगा। ये अपने आप में पूर्ण मंत्र हैं और इन मंत्रों को जब हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो शनय शनय हमें इनके फायदे या इनसे मिलने वाले लाभ हमें अपने जीवन में देखने के लिए मिलना शुरू होते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। वर्ष 2026 शुरू होने वाला है और ये वर्ष 2026 हमारे मकर राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि वर्ष 2026 कई मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि 4 ग्रह जो हमारे जीवन पे सर्वाधिक प्रभाव दिखाते हैं, गुरु, शनि, राहु और केतु, ये चारों ग्रह जो है ना, ये वर्ष 2026 में मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल रहने वाले हैं। तो ये जो आज का विश्लेषण है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये सन 2026 की आपकी एक तरीके से समझने में मदद करने वाला है कि 2026 आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। मेरे पीछे ये जो 10 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि मकर है या फिर आपकी लग्न मकर है। यदि हम चंद्र राशि की बात करें मकर की, तो ढैया अभी 29 नवंबर 2025 के दिन से पूर्ण रूप से खत्म मानी जाएगी। आपसे 29 मार्च 2025 के दिन ये कह दिया गया कि आपकी साढ़े साती, सॉरी ढैया नहीं, साढ़े साती पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि शनि महाराज रेट्रो हो गए थे। जब शनि महाराज रेट्रो हुए उस समय ये 60 डिग्री के आसपास थे। मैंने तब भी कहा था कि वो लोग जिनकी ढैया या साढ़े साती चल रही है वो खुश ना हो ये मानकर कि उनकी साढ़े साती या ढैया खत्म हो गई है, क्योंकि शनि का ट्रांजिट तो दूसरे घर में दिखाई देना शुरू हो गया है, लेकिन अपरोक्ष रूप से जैसे ही शनि रेट्रो हुए इन्होंने आपको धन संबंधी समस्याएं देना शुरू कर दिया। 29 नवंबर 2025 के दिन शनि महाराज मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। शनिदेव आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ आपके धन भाव के कारक भी होते हैं। देखिए ये जो सेकंड हाउस है ना, इसको कहते तो हम लोग धन भाव जरूर हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं मारक भाव की श्रेणी में आता है। इस बात को आपको एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं या नहीं बताते वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन हमारे पत्रिका का द्वितीय भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, 12वां भाव, ये चारों भाव जो हैं ये मारक भाव की श्रेणी में आते हैं। इसमें से सबसे कम मारक भाव जो होता है ना वो द्वितीय भाव होता है।
शनि महाराज 29 नवंबर 2025 को मार्गी होंगे और जैसे ही शनि महाराज मार्गी होंगे वैसे ही आपके ऊपर जो 7.5 अभी तक चल रही थी उसका प्रभाव अब आपको पूर्ण रूप से नगण्य होता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और शनि मार्गी होकर आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं, देखिए हम हर प्लैनेट को पकड़ेंगे, 4 प्लैनेट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बाकी तो ट्रांजिट घूमता रहता है। सूर्य बुध शुक्र ये जो है ये घूमते रहते हैं। चंद्रमा महाराज 2.25 दिन में अपनी एक परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, एक राशि क्रॉस कर जाते हैं। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। शनि के मित्र की दृष्टि है, शनि के मित्र की राशि है शुक्र की। पंचम भाव आपकी संतानों का होता है, संतानों से रिलेटेड एजुकेशन का होता है। यदि संतान पक्ष से आपको कुछ पीड़ाएं देखने के लिए मिल रही थी, यदि आपकी संतान बाहर जाना चाह रही थी आउट ऑफ इंडिया, या फिर आप स्वयं देश छोड़ना चाह रहे थे, बाहर पीआर वीज़ा के लिए आप ट्राई कर रहे थे, या फिर आपकी संतान एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाह रही थी, कुछ रुकावटें कुछ हर्डल्स आपको देखने के लिए मिल रहे थे। शनि महाराज जो है ये 29 नवंबर 2025 से सबसे पहली चीज तो ये कि आपकी संतानों की तरक्की का रास्ता खोलने वाले हैं। यदि आप स्वयं विदेश जाना चाहते हैं या फिर आपकी संतान विदेश जाना चाहती है तो शनि महाराज की एक दृष्टि जो कि दशम दृष्टि होती है ये 12th हाउस पर पड़ेगी, जो कि 12वां भाव कहलाता है, विदेश का कारक होता है। शनि महाराज की एक दृष्टि जो है वो आपके 9th हाउस पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर, जहां इनके मित्र बुध की राशि आती है। देखिए शनि का जो प्लेसमेंट है ना ये बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, क्योंकि 3rd हाउस में जब भी कोई प्लैनेट बैठता है, वो भी गुरु की राशि में शनि बैठे हुए हैं, स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा जीव क्षेत्रे यदा शनि। अर्थात शनि जब गुरु की राशियों में आते हैं तो उस भाव से संबंधित चीजों के शुभत्व में वृद्धि कर देते हैं। और जब अपनी मित्र राशि को देखते हैं, अपने मित्र के घर का नुकसान देखिए कोई नहीं करता। और शनि जैसे प्लैनेट से जो कि कर्म फलदाता है, न्याय फलदाता कहा जाता है, तो शनि से तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती कि ये अपने मित्र के घर का नुकसान करेगा। 3rd हाउस में जब भी कोई प्लैनेट बैठता है ये अपनी पूर्ण दृष्टि से, संपूर्ण दृष्टि से जो है ये भाग्य भाव को देखता है। यहां पर कन्या राशि फॉल करती है, शनि के मित्र बुध की राशि फॉल करती है। मकर राशि के लिए शनि महाराज 29 नवंबर 2025 के तदुपरांत सफलता का परचम फैलाने का मौका जरूर देने वाले हैं। देखिए विधि का विधान आपको बहुत कुछ देना चाहता है, आपका आंचल कितना बड़ा है, आपकी झोली कितनी बड़ी है, ये इस पर डिपेंड करता है कि ईश्वर तो आपको बहुत कुछ देना चाहता है। जितना कष्ट उसे देना था उसने दे लिया। अगला वर्ष इस मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये चारों प्लैनेट जो है ना, जब भी देखिए जब आप सबसे ज्यादा पावरफुल कहां होते हैं, जब आप अपने घर में होते हैं। 2026 का जो पीरियड रहने वाला है, ये 2026 का पीरियड 4 प्लैनेट के हिसाब से यदि हम काउंट करके चलें तो जिनकी पत्रिका में शुभ स्थिति में ये प्लैनेट हैं उनके लिए असीमित शुभता देखने के लिए मिलेगी। वहीं जिनके चार्ट में ये प्लैनेट अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, अब मुझे तो नहीं पता कि आपके चार्ट में कहां किस तरीके से बैठे हुए हैं, है ना, ये एक सामान्य मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं सन 2026 का। क्योंकि शनि महाराज जो है, शनि महाराज वर्तमान परिस्थिति में अपने पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, ठीक है। जनवरी 26 से शनि अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करना शुरू करेंगे। शनि एक नक्षत्र में 1 वर्ष तक निवास करते हैं। तो शनि महाराज जब कोई प्लैनेट जब अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है उस वक्त वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है दोस्तों। अब शनि 29 नवंबर 2025 से आपके जीवन में दिशा और दिशा का निर्धारण करने के लिए आने वाले हैं। संतान पक्ष से लाभ, भाग्य में सहयोग, विदेशों से होने वाले लाभ, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश आवागमन की सुविधा को शनि महाराज द्वारा यहां पर सुनिश्चित किया जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं केतु पे। दूसरा महत्वपूर्ण प्लैनेट है केतु।
केतु महाराज जो है वर्तमान में शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। केतु का ट्रांजिट आपके चार्ट में मकर राशि और लग्न के चार्ट में वर्तमान परिस्थितियों में आपके अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव साधनाओं का है, रिसर्च का है, अकल्ट साइंसेस का है, उत्खनन का है, पीएचडी, डीलिट, रिसर्च स्कॉलर, जितनी भी सारी चीजें जो कि रिसर्च से जुड़ी हुई हैं, खोज से जुड़ी हुई हैं, वो सभी चीजें अष्टम भाव से ऑपरेट होती हैं। यही केतु, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि 2026 का जो पीरियड है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चारों प्लैनेट अपने अपने नक्षत्र में अर्थात अपने अपने घर में ट्रांजिट करेंगे। केतु महाराज वर्तमान परिस्थितियों में शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में गोचर कर रहे हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को ये छोड़ेंगे 29 मार्च 2026 से अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, जो कि 25 नवंबर 2026 तक लगभग 8 महीने केतु महाराज अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहां पर यह देखना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि गुरु, शनि, राहु, केतु, इनकी स्थिति आपके चार्ट में कैसी है, क्योंकि ये चारों प्लैनेट हर किसी व्यक्ति के चार्ट में एक साथ शुभ नहीं हो सकते। किसी की पत्रिका में गुरु खराब होंगे, किसी की पत्रिका में शनि खराब होंगे, किसी की पत्रिका में राहु खराब होंगे, किसी की पत्रिका में केतु देव खराब होंगे। तो इस पर यह डिपेंड करेगा कि इन चारों प्लैनेट्स में से आपके चार्ट में कौन से प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल हैं, आपकी दशा अंतरदशा किस प्लैनेट की चल रही है, और कौन से प्लैनेट आपके लिए अनफेवरेबल। सारी चीजें इस पर डिपेंड करने वाली हैं। राहु महाराज 23 नवंबर 2025 के दिन, जो कि आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने मित्र शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में राहु देव को ऑनरशिप दी गई है। राहु अभी तक जो गुरु के पूर्वाभाद्र नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, 23 नवंबर 2025 के दिन से ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और स्वयं के नक्षत्र शतभिष में गोचर करना शुरू करेंगे। अगस्त 2026 तक राहु महाराज शनि के ही नक्षत्रों में गोचर करने वाले हैं। राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जैसे गुरु को 3 दृष्टियां दी गई हैं, वैसे ही राहु देव को दी गई हैं। शतभिष नक्षत्र जो है, आपके पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि शतभिष नक्षत्र जो है, इसके देवता वरुण देव होते हैं। उनसे संबंधित मंत्र भी मैंने आपको दिया था कि ये मंत्र आप लोगों को जाप करना चाहिए। धन भाव में बैठा हुआ राहु अब जब अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेगा, और यदि वो आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, साथ ही साथ यदि कहीं वो अंतरदशा और प्रत्यंतर में भी चल रहा है, असीमित धन लाभ के रास्ते खोल देगा आपके लिए। कई लोग कहते हैं कि हमारी पत्रिका में साहब राजयोग तो है, लेकिन वो राजयोग देखने के लिए तो मिला नहीं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब दांत होते हैं तो चने नहीं होते, जब चने होते हैं तो दांत नहीं होते। कई लोगों का राजयोग उनके बचपन में खत्म हो जाता है। जिनका राजयोग उनके बचपन में खत्म होता है तो अब जाके बुढ़ापे में लगता है। तो जिनका राजयोग बचपन में खत्म हो गया, वो इस बात को कहते हैं कि साहब हमारी पत्रिका में तो राजयोग, लोग बाग बताते हैं कि राजयोग तो है, लेकिन वो दिखाई तो कहीं नहीं देता। भाई उस राजयोग का फायदा तो आपके माँ बाप उठा लेगा या आपके बचपन में, है ना। तो ये जो चीज है, अब यदि वही प्लैनेट, देखिए कोई भी दशा अंतरदशा में आपके लिए जो योग कारक प्लैनेट है, यदि उससे संबंधित अंतरदशा या प्रत्यंतर नहीं चल रहा है, उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। भले वो गोचर में कहीं भी घूम रहा हो, 20% से ज्यादा रिटर्न्स आपको नहीं देगा। राहु महाराज जो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, धन भाव में शनि और राहु मिलके आपको, जो अभी तक इन्होंने नुकसान किया शनि महाराज ने आपकी 7.5 के चलते हुए, अब आपको राहु महाराज लाभ कराने का काम करने वाले हैं। राहु की दृष्टि जो है ये पंचम भाव, सॉरी आपके 6वें घर पर पड़ेगी। 6वां घर रोग ऋण शत्रुओं का होता है। पैसा बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेंगे, रोग बढ़ेंगे। अपनी आदतों पे, अपने डाइट चार्ट पर क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है आप सभी को। अदरवाइज क्या है कि आप सेकंड हाउस से उल्टा सीधा खाएंगे।
जब पैसा बढ़ेगा तो खर्चे बढ़ेंगे, विलासितापूर्ण आवश्यकताएं बढ़ेंगी, इस बात को समझिए, है ना। आपका उल्टा सीधा खाना पीना बढ़ेगा, और जब उल्टा सीधा खाना पीना बढ़ेगा आपका, तो छठवां घर हमारे लोअर एब्डोमेन को दिखाता है। पेट, किडनी, लिवर, ये सारी चीजें जो हैं, ये इनसे रिलेटेड यदि आप अपना डाइट प्लान मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलने वाली है। राहु की दृष्टि जो है, ये राहु केतु जो है ना, ये दिसंबर 2026 तक आपके सेकंड हाउस और अष्टम भाव में ही बैठने वाले हैं। राहु की सप्तम दृष्टि केतु पे पड़ेगी। यदि आप अकल्ट साइंसेस से या अपने आप को किसी भी प्रकार से डीप रिसर्च में इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये 2026 आपको बहुत फायदा दे जाएगा, क्योंकि केतु भी रिसर्च का प्लैनेट है। रूट्स, केतु जो है ना, ये जड़ों को रिप्रेजेंट करता है, मूल कॉज को। तो जब तक आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, जब तक आप रिसर्च बेसिस काम करते रहेंगे, यही राहु केतु आपको जबरदस्त फायदा देते रहेंगे। जब केतु महाराज मघा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे, मघा का मूल मंत्र है ओम पितृदेवताभ्यो नमः। वो सभी जातक जिनका चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये एक मंत्र उनके लिए लाइफ टाइम का मंत्र है। जीवन पर्यंत यदि आप ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करना शुरू कर देते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, और पितरों से जो कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, वो आपके जीवन को सफलता और सुगमता से भर देता है। राहु की एक दृष्टि जो है, ये आपके दशम भाव पर पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, शत्रु बढ़ेंगे। जब आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, आपकी पावर, पोजीशन, रेपुटेशन बढ़ेगी, तो शत्रु भी बढ़ेंगे। दबे छुपे शत्रु निकलकर आपके सामने आएंगे, लेकिन मैनेजेबल रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति अभी तो वर्तमान आज की तारीख में तो आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और ये वापस 5 दिसंबर 2025 के दिन आपके छठवें घर में आ जाएंगे। ये राहु और गुरु मिलकर जो है ना, ये आपको कोई बड़ा ऋण लेने की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यदि कोई बड़ा ऋण लेना चाह रहे हैं, यदि कोई बड़ा कर्ज लेना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल ले लीजिएगा। अदरवाइज विलासतापूर्ण आवश्यकता के लिए आगे मत बढ़िएगा कर्ज के मामले में, क्योंकि बड़े प्लैनेट की दृष्टि या ट्रांजिट में लिया गया कर्ज काफी लंबे समय तक चलने वाला होता है, और इसके रीपेमेंट में बड़ी समस्याएं आती हैं। इस बात को याद रखिएगा। गुरु महाराज 5 दिसंबर को आपके छठवें घर में आ जाएंगे, और 2 जून 2026 तक आपके छठवें घर में ही गोचर करेंगे। गुरु स्वयं अपने पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे हैं। गुरु का अपना नक्षत्र है पुनर्वसु, और गुरु जो है आपके अगस्त 2026 तक अपने स्वयं के ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। तो हर प्लैनेट, ये चारों इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो हैं, ये चारों इंपॉर्टेंट प्लैनेट अपनी अपनी फुल स्ट्रेंथ में, फुल पावर में आपको 2026 दिखाने वाले हैं कि आपके लिए कैसा जाने वाला है। अब इसमें से कौन सा प्लैनेट आपके लिए शुभ है, कौन सा प्लैनेट आपके लिए अशुभ है, उससे संबंधित यदि रेमेडीज करना आप शुरू कर देते हैं, तो आपको कई मामलों में सहूलियत मिल जाएगी। गुरु जब यहां बैठेंगे, तो गुरु की दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। कार्य क्षेत्र आपका बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। 2 जून तक गुरु महाराज आपका पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा में वृद्धि करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है, ये आपके विदेश भाव पर पड़ रही है। यहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके विदेश भाव पर। शनि और गुरु मिलकर आपको या आपकी संतानों को एजुकेशन से रिलेटेड या फिर व्यवसाय से, विदेशों से जोड़ने का काम यहां पर करते हैं। गुरु की नवम दृष्टि जो है, वो आपके धन भाव पर पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धन भाव पर पड़ती है आपके। राहु महाराज वहां बैठे हुए हैं। यहां पर जो है गुरु महाराज आपका धन बढ़ाने का काम करेंगे। गुरु और राहु जब भी आकर मिलते हैं ना, ये एम्पलीफायर हैं, चीजों को बढ़ा देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं। डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ने वाली है, आपके परिवार में किसी न किसी प्रकार की वृद्धि आपको देखने के लिए मिल सकती है, चाहे जन्म के द्वारा या फिर किसी विवाह संस्कार के द्वारा। 2 जून 2025 के बाद गुरु का ट्रांजिट जो है, वो आपके 7th हाउस में होगा।
जब 7th हाउस में होगा तो गुरु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, लाभ बढ़ाने का काम करेंगे। 7th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस आपके 1st हाउस पर पड़ेगी। आपका इम्यून सिस्टम, थोड़ा सा यहां पर जो है ना गुरु लेजीनेस देते हैं, थोड़ा सा आलस्य देते हैं। दो प्लैनेट हैं, देखिए यहां पर गुरु थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी बनाते हैं। ईगोइस्टिक बनाने का काम दो प्लैनेट करते हैं, एक सूर्य दूसरे गुरु। आलस्य देने का काम भी दो प्लैनेट करते हैं, शनि महाराज और गुरु महाराज। बैठे बैठे काम हो रहा है ना, होने दो, लेबर मत छोड़िएगा, मेहनत करना मत छोड़िएगा, क्योंकि शनि महाराज आपके जो लग्नेश हैं वो मेहनत के कारक है। जितनी मेहनत उतनी सफलता। साथ में जब गुरु महाराज यहां आएंगे तो गुरु की दृष्टि जो है ये आपके शनि पर पड़ेगी, आपके 3rd हाउस पर। आपके डिसीजंस स्ट्रांग होंगे। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ यदि नहीं है तो फिर गुरु आपकी पत्रिका में बिल्कुल शुभ स्थिति में होंगे। तो यदि शनि की तरफ से आपको कुछ अड़चने, कुछ रुकावटें, मान लीजिए कि वो शुभ कंडीशन में नहीं है और वो दे रहे हैं, तो गुरु महाराज जो है यहां पर शनि को नियंत्रित करने का काम करने वाले हैं। कुल मिलाकर यदि मकर राशि और लग्न की बात देखी जाए तो शनि महाराज ने जितना अभी तक 7.5 के दौरान आपको पीड़ित और प्रताड़ित किया था, वो प्रताड़ना भी शनि ने, देखिए शनि ने आपको नहीं दी। इस बात को समझिए, जो आपकी दशा के साथ में जो अंतरदशाएं चल रही थी, उस दशा में ऐसी अंतरदशा फंसी जो कि आपके लिए बादकेश या फिर मार्केश की रही होगी। शनि तो आपके लग्नेश हैं, शनि आपको क्यों परेशान करेंगे भला? शनि आपके धन भाव के कारक हैं, शनि क्यों परेशान करेंगे भला आपको? लग्नेश अपने ही लग्न को क्यों परेशान करेगा, है ना? तो वो जो दशा अंतरदशा आपकी चल रही है उसमें भी मेजर इंपॉर्टेंट रोल आपकी अंतरदशा का है। जो अंतरदशा चल रही है वो अंतरदशा ने आपको परेशान डेफिनेटली किया होगा। तो अब यदि वो अंतरदशा खत्म हो गई है आपकी, तो आपके लिए सफलता और कहना चाहिए कि आशातीत सफलता जो आप चाह रहे हैं पिछले कई समय से, वो मिलने का काम यहां पर ये सारे प्लैनेट्स आपके लिए सुनिश्चित करने का काम करते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आप के लिए इस तरह विश्लेषण लेकर आने के लिए। यदि आप हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।